तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 12 वालों के लिए दोस्तों इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 एनुअल में जो छात्र शामिल होने वाले हैं 2023 के एग्जाम्स में बिहार बोर्ड से उन सभी छात्रों का यहाँ पे भौतिक शास्त्र का दोस्तों फिजिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो एमसीक्यूज पूछे जाते हैं 50% में वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आए हैं जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों आपको हूबहू देखने को मिलेंगे आप सभी के एग्जाम में, ठीक है। तो अंत तक सभी देखना, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा आप सभी के लिए। आप लोगों को सिलेबस पता ही होगा दोस्तों, पैटर्न 70 क्वेश्चन रहेंगे टोटल ऑब्जेक्टिव में, जिसमें आपको 35 का जवाब देना है। 20 रहेंगे लघु उत्तरीय में, जिसमें से आपको 15 का जवाब देना है, 10 का जवाब देना है। 6 रहेंगे आपको दीर्घ उत्तरीय, जिसमें से 3 का जवाब, मतलब 100% क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से आपको 50% का ही जवाब देना है, ठीक है। दोगुने विकल्प के साथ क्वेश्चंस आ रहे हैं। पूर्णांक रहेंगे दोस्तों टोटल फुल मार्क्स आपको 70 नंबर के, ठीक है। समय दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट का। ये सब चीज़ आप लोगों को निर्देश दिया रहेगा परीक्षा प्रश्न पत्र के ऊपर में, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके से हम लोग न्यू वीडियो लेकर आऊँगा नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा, ठीक है। वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों को वेबसाइट का लिंक दिया है दोस्तों, starkstudypoint.com का। ये इसी चैनल का ऑफिशियल वेबसाइट है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस वहाँ से लाखों छात्र पढ़ रहे हैं दोस्तों, जहाँ आप लोग प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। काफ़ी सारे क्वेश्चंस वहाँ पे अपलोड कर दिए गए हैं। तो चलिए एक एक प्रश्न देखते हैं, अंत तक सभी देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये सारे। पहला प्रश्न यहाँ पे कहा गया है कि एक लेंस की फोकस दूरी आपको 20 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इसकी क्षमता कितनी होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए दोस्तों, कहा गया है आपको यहाँ पे कि एक लेंस की फोकस दूरी दिया गया है, ठीक है, जो आपका 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी जो क्षमता होगी है ना, कैपेसिटी, वो कितना होगा। बहुत सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर हम लोग जानते हैं डी बराबर क्या होता है 1/f, क्षमता का जो पावर होता है वो डायोप्टर होता है, मतलब SI यूनिट 1/f। तो ये 1 अगर मीटर में दिया रहेगा तो अगर मीटर में दिया गया तो 1 लिखेंगे, अगर सेंटीमीटर में है तो 100 लिखेंगे, तो 100 और एफ के जगह पे है 20, तो कितना हो गया बताइए 5। इसका मतलब 5 डायोप्टर हो जाएगा, ठीक है। इसे प्लस माइनस, क्योंकि उत्तल लेंस और अवतल लेंस की बात नहीं हो रही, तो सीधा हम लोग 5 डायोप्टर मांगेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी करेक्ट हो जाएगी। सिंपल प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कहा गया दोस्तों कि F1 तथा F2 फोकस दूरी के दो पतले लेंस एक दूसरे के संपर्क में अगर स्थित है तो संयुक्त लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो कितना होगा। देखिए जब भी आप लोगों को एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे, है ना, पतले लेंस, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है दोस्तों संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, वो था आपका F1 इंटू F2, ठीक है, बट्टा में F1 प्लस F2। समझ में आ रही ना, ये हो जाता है, ठीक है। क्योंकि देखो इस पे इस तरीके से बना सकते हो इसको दोस्तों। देखो अगर संयुक्त फाइनल अगर हम लोग निकालेंगे यहाँ पे फोकल लेंथ, तो 1/f आ जाएगा, और ये 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है। इसको अगर कैलकुलेशन करोगे तो यही आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1/f था, तो इसका मान f, तो ये जो नीचे में है उसको ऊपर लिखेंगे और जो ऊपर में है उसको नीचे लिख देंगे, तो यही आपका आंसर आ जाएगा जो ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि एक उत्तल लेंस है, देखिए यहाँ पे उत्तल लेंस बता दिया गया पहले ही। एन का मान यहाँ पे 1/1.5 है, ठीक है, को पानी में जिसका अपवर्तनांक दिया गया है एन का मान यहाँ पे 1/1.33, उसमें डुबाया जाता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि एक उत्तल लेंस को जब हम लोग पानी में डुबाएंगे तब वह किस तरीके का व्यवहार करेगा। सिंपल है भाई, उत्तल लेंस की तरह, अवतल लेंस, अपसारी मतलब अवतल लेंस की तरह, प्रिज्म की तरह, या फिर अवतल दर्पण की तरह। देखिए जब भी हम किसी उत्तल लेंस को पानी में अगर डुबाते हैं तब जो वह व्यवहार करेगा दोस्तों, वो किस तरीके का व्यवहार करेगा, वो उत्तल लेंस की तरह ही व्यवहार करेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आप लोगों को करेक्ट करना है। फोर्थ नंबर है, थोड़ा सा फास्ट करते हैं ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट कर सको, ठीक है। समय कम है दोस्तों, जितना प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो वेबसाइट के माध्यम से लगाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ। अगला है कि किसी वस्तु का मनुष्य की आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो होता है। देखिए इसमें क्वेश्चंस दो पूछ दिया गया है कि मनुष्य का जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, रेटिना पे बनता है, और क्वेश्चन में ही दे दिया गया किसी वस्तु का मनुष्य की आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब। अब देखो प्रतिबिंब किस तरीके का बनता है वो आप लोग को बताना है। तो जानते होंगे दोस्तों वास्तविक बनता है और वस्तु का उल्टा बनता है। क्या बनता है ना, रियल और इन्वर्टेड। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलना है। नेक्स्ट है कि निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगा लेना, या तो दूर पूछेगा या फिर निकट पूछेगा, लेकिन पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है ना, एग्जाम्स में। तो निकट के लिए दोस्तों यहाँ पे निकट बोल रहा है तो अवतल हो जाएगा। अगर दूर पूछता तो ये दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल हो जाएगा, ठीक है ना। ये ट्रिक से मैंने आप लोगों को कई बार बताया है, निकट में अ आ रहा है निकट अवतल, और दूर में उ आ रहा है, ठीक है ना, तो ये उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं।
कहा गया कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी होगी। देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता होगी वो होता है 1+D/F। ये फार्मूला है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी के साथ चलना है, करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कहा गया है कि एक व्यक्ति का माइनस में, देखो माइनस में पहले ही बोल दिया है कि 2.5 डायोप्टर क्षमता का है ना, पावर का यहाँ पे मान दे दिया है -2.5 डायोप्टर। अब पूछा गया है कि नेत्र दोष तथा बिना चश्मे के व्यक्ति का जो दूर बिंदु है वो क्या है। तो भाई फोकल लेंथ यहाँ पे निकालना है एफ का मान। तो एफ का मान हम लोग जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे अगर देखो सेंटीमीटर में दिया है तो इसका मतलब 100 मान रखा है दोस्तों। तो 100 बट्टा में क्या हो जाएगा यहाँ पे -2.5, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अगर इसको हम हटाते हैं दोस्तों तो ये ऊपर में चला जाएगा, तो 25 चौका कितना हो जाएगा 100, तो ये 40, तो इसका मतलब -40 सेंटीमीटर। अब बताओ दोस्तों माइनस जो है किस लेंस का फोकस दूरी जो है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो फोकस दूरी जो नेगेटिव होता है दोस्तों, कौन सा लेंस होता है वो अगर पता चल जाएगा तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वो होता है आपका किसका, अवतल लेंस का, ठीक है। क्योंकि उत्तल लेंस में इस तरीके का होता है, और यहाँ पे F2 होता है मुख्य फोकस, ये पॉजिटिव होता है। और अवतल लेंस में दोस्तों आपका क्या होता है, फोकस दूरी इधर होता है, तो ये आपका निगेटिव में होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब निकट दृष्टि हो रहा है 40 सेंटीमीटर में, ठीक है। तो इस तरीके का भी ऑप्शन रहता है, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलना है। अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तो इसकी जो आवर्धन क्षमता होगी वो क्या होगी, तो वो भी बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बढ़ती है। चलिए अगला देखते हैं कि खगोलीय दूरदर्शी में जो अंतिम प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है। देखिए खगोलीय दूरदर्शी में जो अंतिम प्रतिबिंब बनाया जाता है दोस्तों, या बनता है, वो आभासी और उल्टा हो जाता है, ठीक है, वर्चुअल इन्वर्टेड। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को जो आवश्यकता होगी, दीर्घ मतलब दूर की बात हो रही है दोस्तों, दूर मतलब उत्तल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं कि बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आँख के उस दोष को, मतलब बेलनाकार लेंस का जो उपयोग किया जाता है किस दोष को दूर करने के लिए, तो वो सही उत्तर हो जाएगा आपका एस्टिग्मेटिज्म। क्या हो जाएगा, एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। अबिंदुकता जिसको हम लोग बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलना है। अगला देखते हैं कि जब प्रकाश की एक किरण सलाह में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है। देखिए जब भी प्रकाश की कोई किरण सलाह में अगर प्रवेश करेगी तो उसका जो तरंगदैर्घ्य होगा, ठीक है ना, वो क्या होगा, वही पूछा गया है दोस्तों। देखिए तरंगदैर्घ्य की अगर बात करेंगे यहाँ पे, तो इसमें दो तरीके से होता है ना, एक घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, या फिर आंकड़े जो है वो परिपूर्ण नहीं है, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर होगा वो घटेगा, क्या होगा, डिक्रीजेज होगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं कि इंद्रधनुष का निर्माण जो है, इंद्रधनुष का निर्माण कि जिस कारण से होता है वो क्या कहलाता है। तो इंद्रधनुष का जो निर्माण होता है दोस्तों, वो होता है आपका वर्ण विक्षेपण के कारण। किसके कारण, वर्ण विक्षेपण, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन नंबर सी के साथ चलना है। अगला है कि वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से जो आसमान का रंग दिखाई देगा वो क्या देगा। देखिए पृथ्वी से जब आसमान का रंग दिखाई देगा दोस्तों, वायुमंडल की अनुपस्थिति में वो हम लोग को क्या दिखाए, काला दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, काला, ठीक है। अगला देख लेते हैं कि प्रकाश के जो रंग का कारण बनता है वो क्या होता है। देखिए प्रकाश के रंग का कारण बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इस तरह के प्रश्न कई बार आप सभी के एग्जाम्स में पूछे गए। आवृत्ति होता है, वेलोसिटी होता है, या फिर कला होता है, या फिर इसका आयाम होता है। देखिए प्रकाश के जो रंग का कारण तो वो फ्रीक्वेंसी होती है, तो ऑप्शन नंबर इट्स फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगी, आवृत्ति। अगला है, ये तो फार्मूला है दोस्तों कि अगर एन अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म वाले कौन रहेंगे तो पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा, ठीक है ना। क्या होगा दोस्तों, एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन जो होगा वो कितना होगा। तो ये सूत्र है दोस्तों, इसको याद रख लीजिएगा आप लोग। ये होता है आपका n-1 इंटू ए होता है, ठीक है। जब भी पूछा जाएगा सेम तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए याद रखना। अगला है समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की जो शक्ति होती है वो कितनी होती है। देखिए समांतर सतह वाली कांच की जो पट्टी की शक्ति होती है दोस्तों, वो आप सभी को बताना है। तो वो होता है आपका शून्य। कितना होता है, शून्य, याद रखिएगा 0 होता है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि कहा गया कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब जो होता है वो क्या होता है। देखिए सूक्ष्मदर्शी में जो अगर प्रतिबिंब की बात करेंगे दोस्तों, तो ये आप लोगों से यहाँ पे पूछा जा सकता है, एग्जाम्स में कई बार पूछा जा भी चुका है। वो होता है आपका इमेजिनरी और सीधा। क्या होता है, काल्पनिक और सीधा, आभासी और सीधा, ठीक है। इसको याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगी। सरल सूक्ष्मदर्शी में जब भी बना प्रतिबिंब का बात आएगी तो वो काल्पनिक और सीधा, या फिर आभासी और स्ट्रेट सीधा।
अगला है कि प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है भाई। देखिए प्रकाश वर्ष हो गया, पारसेक हो गया, ये सारे दूरी का डिस्टेंस का मात्रक है, तो दूरी करेक्ट हो जाएगी आंसर। अगला देख लेते हैं। कहा गया कि उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष उत्तल लेंस, तो इसका मतलब ये दूर दृष्टि दोष को हम लोग दूर करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलना है 20 में। सिंपल प्रश्न था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कहा गया कि निर्वात में प्रकाश का वेग अगर c है, देखिए कहा गया है कि प्रकाश का वेग c है किस में, निर्वात में, तो उसी प्रकाश का वेग कांच में कितना होगा, जहाँ पे म्यू का मान दे दिया गया है, मतलब अपवर्तनांक का 3/2। ठीक है, तो निर्वात में प्रकाश का वेग अगर c है तो कांच में जो मान होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका 2c/3। क्या हो जाएगा, 2c/3। ठीक है, तो इसको याद रख लीजिएगा। प्रकाश का वेग बटा जो भी म्यू का मान होगा वो आप लोगों से यहाँ ये ऊपर चला गया तो 2c/3 पूछा जाता रहा ये प्रश्न दोस्तों। इसको सही तरीके से आप लोग को यहाँ पे करना है। यहाँ पे मान कुछ भी दे सकता है, कांच, पानी, कुछ भी, इस हिसाब से उसका आंसर जो है बदल जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ का आंसर बी था। 22 देख लेते हैं। कहा गया कि एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी पूछा गया, न कि न्यूनतम दूरी। देखिए यहाँ पे कई सारे छात्र फंस जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे पूछा गया है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी जो लगभग होती है वो होती है 2 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, और 25 सेंटीमीटर देखने से कई सारे छात्र इसमें लगा देते हैं, ये गलत हो जाएगी। ये न्यूनतम दूरी है दोस्तों स्पष्ट दृष्टि की, ठीक है ना, और ये फोकस दूरी है लगभग, ठीक है ना, इसलिए इसको कन्फ्यूजन मत होना। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हाइगेंस के अनुसार प्रकाश की तरंगें होती है। देखिए हाइगेंस के अनुसार जो प्रकाश की तरंगें होती है दोस्तों वो यांत्रिक और अनुदैर्ध्य दोनों होते हैं। ठीक है, मैकेनिकल और लॉन्गिट्यूडिनल। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलना है यहाँ पे। अगला देख लेते हैं। प्रकाश की कणिका का सिद्धांत के प्रतिपादक, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता प्रीवियस ईयर्स में, वो न्यूटन थे। कौन थे, न्यूटन। प्रकाश की कणिका का सिद्धांत, ठीक है, पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलना है। अगला देख लेते हैं। न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग क्या होता है, बताओ। न्यूटन के अनुसार अगर प्रकाश का वेग पूछा जाए तो वायु की अपेक्षा जल में अधिक होता है, बताओ। जबकि वायु में अधिक होता है दोस्तों प्रकाश का वेग, तो ये किसी के अनुसार अगर पूछ दिया जाएगा तो उसके हिसाब से आंसर जो बदल जाएगी। तो न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग जो होगा वो वायु की अपेक्षा जल में अधिक होता है, ठीक है, वाटर में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगी। अगला देख लेते हैं। कहा गया कि द्वितीयक तरंगकों की अवधारणा किसने दिया था, कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंडरी वेवलेट ऑफ वाज गिवन बाय, मतलब द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा जो दिए थे उनका नाम बताना है। फ्रेनेल, न्यूटन, हैगेंस या फिर मैक्सवेल। तो ये दिए थे न्यूटन ने। किसने दिए थे, न्यूटन ने, ठीक है ना। यहाँ पे द्वितीयक की बात हो रही है दोस्तों, तो ये दिया था हैगेंस, ठीक है ना, न्यूटन ने दिया था, ये दिया था हैगेंस ने, ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा जो दिए थे वो दिए थे आपका हैगेंस ने। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलना है। अगला देख लेते हैं। किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर जो तरंगार्घ होता है वो कितना होता है। देखिए बहुत ही सिंपल और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर जो तरंगार्घ होता है दोस्तों वो होता है गोलाकार। क्या होता है, गोलाकार। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलना है, स्फेरिकल। अगला देख लेते हैं। किरचॉफ का द्वितीय नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ पूछा जाता रहा है। किरचॉफ का द्वितीय नियम किस पे आधारित है, बताओ। तो किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है वो है ऊर्जा संरक्षण, है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उस पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलना है यहाँ पे। अगला देख लेते हैं कि एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या बनता है। तो एक पतले फिल्म के जो रंग का कारण होता है वो व्यतिकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगी। अगला देख लेते हैं। कहा गया है कि यंग के प्रयोग में यदि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य दोगुनी कर दी जाए तो फ्रिंज की जो चौड़ाई होगी, फ्रिंज की जो चौड़ाई होगी वो कितनी होगी, ठीक है। तो देखिए फ्रिंज की जो चौड़ाई हो जाएगी दोस्तों वो आपको दुगुनी हो जाएगी। अगर तरंग दैर्ध्य दोगुनी करेंगे तो उसकी चौड़ाई भी दोगुनी हो जाएगी। पूछा गया प्रश्न था। अगला देख लेते हैं। कहा गया है कि प्रकाशिक पथ जो बराबर होता है ऑप्टिकल पाथ, इंपॉर्टेंट है, लगा लेना। प्रकाशिक पथ जो होता है दोस्तों इसका फार्मूला पूछा गया है, तो ये होता है अपवर्तनांक गुने पथ लंबाई। क्या होता है, अपवर्तनांक गुने पथ लंबाई, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गुने पाथ लेंथ। ऑप्शन नंबर ए से उत्तर हो जाएगा। अगला है व्यतिकरण फ्रिंज की जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है। फार्मूला है ये भी, विथ ऑफ द इंटरफेरेंस फ्रिंज इज, तो व्यतिकरण फ्रिंज की जो चौड़ाई होती है वो होता है आपका बीटा बराबर डी लेमडा अपॉन डी। ऑप्शन नंबर ए जो है यही करेक्ट हो जाएगी यहाँ पे। अगला देख लेते हैं। फार्मूला था ये
कहा गया आपका कि यंग के द्विक रेखा छिद्र प्रयोग में स्लिटों के बीच अंतराल आधा एवं स्लिट व पर्दे के बीच की दूरी अगर दूनी करने पर फ्रिंज की जो चौड़ाई होगी वो कितनी होगी, पूछा गया था प्रीवियस ईयर्स में दोस्तों। ये 4 गुनी हो जाती है, क्या हो जाती है 4 गुनी। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चलना है इसमें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कहा कि साबुन का बुलबुला सूरज के प्रकाश में रंगीन दिखाई देता है, इसका कारण क्या है। तो जब भी साबुन का बुलबुला सूरज के प्रकाश में रंगीन दिखाई देगा तो इसका मतलब है दोस्तों उसमें प्रकाश का व्यतिकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रकाश का व्यतिकरण सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी। अगला देख लेते हैं। जीवाश्म की आयु की जो पता लगाई जाती है वो किस पे, तो कार्बन डेटिंग से। किससे, तो कार्बन डेटिंग से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सी हो जाएगी, ठीक है, जीवाश्म ईंधन की। दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे टोटल 35 क्वेश्चंस किए हैं 1 से लेकर, जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था दोस्तों। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आप सभी के एग्जाम्स में हूबहू पूछ दिए जाते हैं। तो अंत तक देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय सभी को। तैयारी आप सभी करते रहिए, ठीक है।